मैं आपका साइबर दोस्त विष्णुदत्त। आज मैं हूं रानीखेत में और आज आपको मैं रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसे केसों से जो घटित हुए हैं भारत देश में और जिनके साथ हुआ है बहुत बड़ा फ्रॉड। इंटरनेट जितना लुभावना है उतना डरावना भी। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही भयानक है, क्रूर है और एक इतना बड़ा साइबर फ्रॉड जिसके चलते एक युवती ने लगभग 20 से 25 लाख रुपए गंवा दिए। मैं हूं आपका साइबर दोस्त विष्णुदत्त और मैं आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसे केसेस से जो घटित हो चुके हैं और कुछ पुलिस ने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सॉल्व भी कर दिए हैं। ये कहानी है एक आगरा की युवती की। आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोग जानते होंगे। एक युवती एक युवक के संपर्क में आती है फेसबुक के माध्यम से और वो युवक उनको बहुत ही लुभावने सपने दिखाता है और बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आपको मैं अपने देश का परमानेंट वीजा दिला दूंगा और आपको अपने देश में बुला लूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे भारत आके मिलना चाहता हूं। युवती बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि बिल्कुल आपका भारत में ताजमहल के देश में और बहुत ऐसी धरोहरों के देश में स्वागत है। युवक को लगता है कि वो युवती उसके जाल में फंस चुकी है और उसको धीरे धीरे वो इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो युवती उस युवक की हर बातें मानना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय चलता है, 15-20 दिन, महीना निकल जाता है। एक दिन फोन आता है कि मैं आपके देश भारत आ चुका हूं, लेकिन भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे कस्टम वालों ने पकड़ लिया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कैश है, बहुत सारा सोना है, क्योंकि मैं वहां से पूरी तरह से आपके पास आना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि भारत में ही अपना आपके साथ कुछ समय बिताऊं और उसके बाद हम अपने देश वापस चलें। युवती को लगता है कि मेरा जो प्रेमी है या मैं जिसको पसंद करती हूं वो युवक सच में मेरे साथ देश में रहना चाहता है और वो एयरपोर्ट पर किसी कारण बस फंस गया है। तो युवती से बोलता है युवक कि अगर आप मुझे कस्टम से छुड़ाना चाहती हो तो कस्टम ड्यूटी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो कुछ लाख रुपए है। युवती को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है और उसके लिए वो हामी भर देती है, हाँ कर देती है। और युवक उसको ये भी बोलता है कि आप एक बार मुझे मेरी कस्टम ड्यूटी पे कर देंगी तो जो मेरे पास कैश है उस कैश से मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। युवती बिल्कुल उसकी बातों पे विश्वास करने लग जाती है और जो कस्टम ड्यूटी के रूप में वो उसको 2 लाख रुपए कस्टम ऑफिसर का फोन आता है जो उसी की गैंग का एक व्यक्ति होता है, 2 लाख रुपए उसको पे कर देती है। थोड़ी देर बाद जब 2 लाख रुपए उसके एक अकाउंट में चले जाते हैं तो उसी दिन के शाम को एक और फोन आता है कि उनके पास कैश के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके लिए और कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। युवती को लगता है कि पैसा एक बार पे करने के बाद तो वापस आ ही जाना है आज, तो वो उसकी जितनी बोलती है वो कस्टम ड्यूटी पे करती चली जाती है। उसके बाद कुछ और भी इस तरह से फोन आते हैं, कुछ कस्टम ड्यूटी के लिए, कुछ क्लियरेंस के लिए। इसी तरह से वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए उसके अकाउंट में पे कर चुकी होती है। जब उसको लगता है कि ये तो मांगना बंद ही नहीं हो रहा है तो उसको लगता है कि कहीं शायद मैं फ्रॉड में तो नहीं फंस गई हूं। जब उसको ये अंदेशा होता है कि फ्रॉड में फंस चुकी हूं तो वो लोकल पुलिस जाती है। तो लोकल पुलिस उसको कंफर्म करती है कि जिस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं वो किसी कस्टम क्लियरेंस का है ही नहीं। इस तरह से कस्टम ड्यूटी के नाम पर उससे 20 से 25 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है। और जब युवती पुलिस को FIR लिखने के लिए बोलती है तो पुलिस, आगरा पुलिस इसमें बहुत सहायक सिद्ध होती है और उसकी FIR लिखी जाती है। जब FIR लिखी जाती है तो केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर लोगों की पहचान करने में पुलिस लग जाती है। लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये कस्टम ड्यूटी के नाम पर ही फ्रॉड होता है, जरूरी नहीं है कि ये, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग तरीके से नए नए तरीके निकालते हैं। अभी कुछ समय पहले ऐसे इस तरह के फ्रॉड हैं कि वो आपका नंबर आपके फेसबुक से निकालते हैं या किसी वेबसाइट पे आपने डाला है वहां से निकालते हैं और आपके बारे में पता करते कि आप क्या करते हो, फिर बोलते हैं कि मैं आपका क्योंकि आपके बारे में डिटेल उनको फेसबुक और सोशल मीडिया से मिल जाती है, तो आपके बारे में वो लगभग 20 से 25% पहले ही जान चुके होते हैं। उसी इंफॉर्मेशन का वो फायदा उठा के वो आपको उसी तरह की जानकारी देते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद मैं इनसे पहले मिला हूं, और फिर बोलते हैं मैं इस होटल में रुका हुआ हूं, मेरी जेब कट चुकी है, या मैं इस जगह फंस गया हूं, या मैं हॉस्पिटल का बिल पे करना है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं कल वापस कर दूंगा। इस तरह के बहुत सारे आजकल फ्रॉड, बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास इस तरह का कोई फोन आता है या फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कनेक्ट करता है आपको, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके 20 से 25 लाख रुपए जो फ्रॉड के थ्रू उस व्यक्ति ने ले लिए, उस युवक ने ले लिए, उसके वापस होने की पूरी संभावनाएं थी और वापस हुए भी थे, क्योंकि पुलिस उसमें बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। लेकिन अगर आपके साथ ना हो तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप फेसबुक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम इसी तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी से संपर्क स्थापित करते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लीजिए, उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर आप उससे प्रेम संबंध बढ़ाना चाहते हैं या और उससे संबंध एक सोशल मीडिया फ्रेंड से कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आप पूरी तरह से वेरीफाई करिए और तब कुछ चीजों को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग फ्रॉड होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका साइबर दोस्त विष्णु दत्त, और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।